साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ नई खबरें हैं। देखा जाए, स्कैम लगातार किसी न किसी कंपनी के माध्यम से नए तरीके से नए रूप बदल करके ठगा रहे हैं और आम नागरिक के साथ में लगातार स्कैम का कार्य हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। आज कई खबरें हैं। आज देखा जाए, दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के हमारी लिक्विडेटर संजीव कुमार राय जी से बातचीत हुई और उन्होंने जो सेंटर रजिस्ट्रार से कागज़ मांगे थे, सेंटर रजिस्ट्रार ने अभी तक वो कागज़ उपलब्ध नहीं कराए हैं और आज रिमाइंडर भी उन्हें भेजा गया है। और इस रिमाइंडर का क्या जवाब आता है, क्योंकि इस महीने लास्ट तक आवेदन की बात जो संजीव कुमार राय जी ने कही थी, उसको लेकर के लास्ट में पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले, फिर उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। और हम सेंटर रजिस्ट्रार समेत, जो कि देखा जाए कि बहुत सारी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइंड अप हुई हैं, बंद हुई हैं। और अगर ये दिमाग में रविंद्र अग्रवाल जी के चल रहा है कि नहीं, जैसे उनका पैसा नहीं दिया है तो सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी, इनका भी पैसा नहीं देंगे, या अन्य जो आदर्श है, टिल्टी मल्टी है, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या अन्य जो सोसाइटियां हैं, उनका पैसा नहीं देंगे, तो अब ऐसा चलने वाला नहीं है। आपको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर कोई है नहीं। और मैंने कहा था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, आपकी जवाबदेही तय होगी। और ठगों को जो बचाने का प्रयास चल रहा है, इस प्रयास में कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। देखा जाए, एक और मामला आया है, 2700 करोड़ की धोखाधड़ी में छापे। नई दिल्ली निवेशकों से 2700 करोड़ की धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में परिवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी टीम ने राजस्थान, गुजरात में कई ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस ने इस संबंध में पहले ही एफआईआर दर्ज कर रखी थी। तो अब देखा जाए कि एक ये नेक्सा ग्रुप वाला चल ही रहा था, कई जगह एफआईआर हुई और ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय भी ताबड़तोड़ एक्शन में है। वहीं दोस्तों, देखा जाए, सागा ग्रुप की जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत जो आवेदन हुए थे, अब जिला मजिस्ट्रेट ने निवेशकों के घर लेटर भेजना शुरू कर दिया है और चीज़ों को वो क्लियर करना शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर अनुज, वार्ड 9-10, ब्रह्मिन, सिगला, बल्लभगढ़, टीकमगढ़ के जिला अधिकारी ने कृपया लष्टिन जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आपकी जमा राशि वापस न किए जाने के संबंध में दिनांक 12/3/2025 को प्राप्त आपकी शिकायत का संदर्भ लें। शिकायत की जांच बहुराज्य सहकारी समितियों MSCS अधिनियम 2002 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की गई है। तदनुसार सहकारी लोकपाल के कार्यालय द्वारा लष्टिन जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ETD को शिकायत पर उसकी प्रक्रिया मांगने के लिए दिनांक 24/3/2025 को नोटिस जारी किया गया था। सोसाइटी की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं मिली। स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया दिनांक 24/3/2025 को नोटिस बिना डिलीवर हुए वापस आ गया। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने दिनांक
29/4/2025 के आदेश के तहत लश्करी ने जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करने का आदेश दिया है तथा डिप्टी कमिश्नर जिला मजिस्ट्रेट जिला दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली सरकार को सोसाइटी का परिसमापन नियुक्त किया गया है। आदेश CRCS की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी जा कर के उसे देख सकता है। चूँकि सोसाइटी का परिसमापन पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, अतः आप अपना दावा परिसमापन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सहकारी लोकपाल के अनुमोदन से जारी किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ ने भी यही चीज़ें, अब जो आवेदन केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत किए जा रहे थे, उसमें अब ये जवाब निवेशकों के घर वापस जाना शुरू हो गया है। जो आवेदन हुए हैं, अब ये निवेशक भी गुमराह है, कार्यकर्ता भी गुमराह है। देखा जाए, गुमराह करने वाले तो गुमराह कर ही रहे हैं। लोग भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान के स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास को आप देखिएगा तो समिति, कमेटी, लिक्विडेटर, इन्हीं के माध्यम से भुगतान हुआ है। और उसी चीज़ को जिला मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ और अन्य जिला अधिकारी ये जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का मामला है और हम लोग आवेदन वर्ष 2019 जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 है, इसमें जितनी मार्केट में अनरेगुलेटेड स्कीमें चल रही हैं उनको प्रतिबंधित करना और सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन लेकर पुनर्भुगतान कराना, उसमें प्रावधान है। और जो अभी तक सन 2023 से लेकर अभी तक आवेदन हुए थे, उनका तो आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। और लेकिन फिर भी लोग अभी, हम तो कहते हैं किसी कानून के तहत करो, लेकिन आज तक इतिहास यही कहता है, जब कोई सोसाइटी वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेटर नियुक्त होता है, तो उसका भुगतान उसी तरीके से होता है। अब आप चाहो नहीं, मेरे तरीके से भुगतान हो, तो आपके चाहने से कुछ नहीं होने। आपके चाहने तो सोसाइटी नहीं चली, आप तो चाहते थे चले, लेकिन कहाँ चली? आप तो ये कभी नहीं चाहते थे कि ये बंद हो जाए, लेकिन बंद हुई ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अभी निकल के आएगी। और स्वयं गुमराह हैं और दूसरे को गुमराह करते हैं। कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं, भाई आप अगर इतने बुद्धिमान हो और आप खुद इतने जानकार हो तो आप अपने हिसाब से करिए। लेकिन हम लीगल तरीके से तब भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। और लीगल तरीके से मैंने बताया भी था, इन कंपनियों का भुगतान हुआ है और लीगल तरीके से ही भुगतान होगा। आप अनलीगल तरीके से, बीमारी दिल में है और इलाज अगर दिमाग का कर रहे हो, तो जहाँ मर्ज है वहीं पे दवा पहुँचेगी, तभी लाभ मिलेगा। जहाँ जिस चीज़ से रजिस्टर्ड है, जो लिक्विडेटर सरकार ने या सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया है, उसके माध्यम से जब आवेदन लिए जाएंगे तभी आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। जिसको लेकर के हम लीगल प्रोसेस में जा भी रहे हैं और जल्द ही सेंट्रल रजिस्ट्रार समेत लिक्विडेटर को भी हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ हैं, जो भरोसा करते हैं, हम देखो बचाव के लिए काम नहीं कर रहे। बचाव के लिए तो हम भी वर्ष 2019 के तहत विंडो ओपन करवा देते, आवेदन हो जाते। तो एजेंट कुछ दिन के लिए तो अपने आप को सेफ महसूस करता कि भाई चलो हमने आवेदन करवा दिए हैं, लेकिन हम निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान पे काम करते हैं। हम ना गुमराह हैं और ना किसी को गुमराह करते हैं। आप लोगों की समझ में नहीं आता, आप जानो, आपका काम जाने। हम लेकिन जो हमारे साथ हैं, जो भरोसे के साथ सरकार के बनाए हुए नियम और रूल्स रेगुलेशन के तहत आवेदन करेंगे, उनका भुगतान होगा। बाकी आप स्वतंत्र हो, कहीं भी आप आवेदन करो जाके, और जब तक अपना बचाव करते रहोगे तब तक भुगतान नहीं होगा। और भुगतान के लिए लड़ोगे तभी भुगतान होगा। और सही जगह आपका आवेदन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए और सही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी हो, स्वतंत्र हो। और हम जैसे इसके पहले भी पिटीशन लगाए थे, सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिशा निर्देश हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा गया और अभी फिर कंटेम होने जा रही है
और साथ में लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार को हम फिर पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिससे अति शीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं के आवेदन हो और आवेदन लेकर के शीघ्र उनका भुगतान विधि सम्मत तरीके से कराया जाए। लेकिन ये लड़ाई साथियों लंबी है और इसे लीगल तरीके से लड़ना होगा। और कुछ लोगों की कुछ शिकायतें आ रही हैं कि नई नई कंपनी करके वो प्लान शेयर कर रहे हैं। हाई कोर्ट जबलपुर ने जिन लोगों ने आदेश पढ़ा हो तो ध्यान रखें, उसी तरह का काम करते हुए अगर दोबारा पाए जाते हो तो हाई कोर्ट भी आपको अपराधी मानेगा और आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।